Hello student, how are you? I am Shahid Khan and you are watching my YouTube channel Chem Galaxy with Shahid. So this is our mock interview session. इसमें जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किए फर्स्ट ऑफ ऑल पहली स्लाइड पे मैं उन क्वेश्चंस की बात करूँगा। फिर मैं आपको वही कहूँगा कि आप जब ये सेशन देखें तो यहाँ पे इस वीडियो को स्टॉप करें। उसके बाद जो है ख़ुद इन क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करें। अगर आप कर सकते हैं तो वेल एंड गुड। इन केस अगर आप उसको आंसर नहीं कर सकते तो फिर जब मैं ये आगे एक्सप्लेनेशन दूंगा तो इसको आपने देख लेना है। ओके, सो इसमें जो क्वेश्चंस हैं हमारे पास, पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट आर पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स एंड टेल मी इट्स टाइप। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज़ लेजाइन टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज़ होमोलोगस सीरीज। क्वेश्चन नंबर 5 है डज पेट्रोलियम कुड बी प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज़ फर्मेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट इज़ हेलोफॉर्म रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 8 है डिफाइंड पॉलीएमाइड्स, गिव इट्स एग्जांपल्स। क्वेश्चन नंबर 9 है डिफाइन एमाइनो एसिड एंड इट्स टाइप्स। क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट इज़ बोरेक्स बीट टेस्ट। क्वेश्चन नंबर बोरेक्स बीट टेस्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 मॉडर्न थ्योरी ऑफ कलर ऑफ कम्प्लेक्सेस। क्वेश्चन नंबर 12 है व्हाट इज़ सी पैक। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 है हु इज़ प्रेसिडेंट ऑफ चाइना। क्वेश्चन नंबर 14 है विच कंट्री विन लास्ट वर्ल्ड कप। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 है हु इज़ वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर। सो ये हमारे पास क्वेश्चन है इस सेशन के। वन बाय वन इनको हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ओके, तो द डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन टू सेट्स ऑफ ऑर्बिटल्स, कौन से सेट्स ऑफ ऑर्बिटल T2G एंड EG इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ठीक है, ये कैसे स्प्लिटिंग वगैरह होती है, तो व्हेन लिगेंड अप्रोच अ सेंट्रल मेटल एटम द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेंट्रल metals are directed towards approaching ligand will attain higher energy due to repulsion of electron. As a result of this repulsion, some of d orbital will acquire a higher energy than other. Higher value of crystal field splitting energy. अब इसका रिलेशन क्या है स्टेबिलिटी के साथ, उसकी बात करते हैं। तो हायर वैल्यू ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी मीन दैट कम्प्लेक्स इज थर्मोडाइनेमिकली स्टेबल एंड काइनेटिकली इनर्ट। सो ये हमारे पास क्या है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, और उसका रिलेशन कैसे स्प्लिटिंग होती है वो भी बता दिया, और साथ हमने ये भी बता दिया कि इसका स्टेबिलिटी के साथ क्या रिलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स एंड टेल मी इट्स टाइप। तो पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं कि एनीथिंग सॉलिड और लिक्विड सस्पेंडेड इन द एयर इज कॉल्ड पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स। टाइप्स की अगर हम बात करें तो इसकी हमारे पास जो टाइप्स आती हैं वो 2 टाइप्स होती हैं। अब कौन कौन सी, जस्ट अ मिनट। तो एक होती है इनहेलेबल कोर्स पार्टिकल और दूसरी आपके पास क्या होती है, फाइन पार्टिकल। इनहेलेबल कोर्स पार्टिकल कौन से होती हैं, द डायमीटर साइज ऑफ द पार्टिकल रेंज फ्रॉम 2.5 टू 10 माइक्रोमीटर। अगर पार्टिकुलेट्स मैटर जो हैं उनकी जो साइज़ है वो 2.5 से लेकर 10 माइक्रोमीटर है तो उनको इनहेलेबल कोर्स पार्टिकल कहते हैं। और एक होते हैं फाइन पार्टिकल्स, इनका जो साइज़ है वो जो है वो आपके पास क्या होते हैं, मैक्सिमम साइज़ जो है वो 2.5 माइक्रोमीटर। मतलब पार्टिकुलेट पार्टिकल जिसका साइज़ 2.5 माइक्रोमीटर या इससे कम हो तो उसको फाइन पार्टिकल्स कहते हैं। तो अगर 2.5 से ज़्यादा हो और 10 माइक्रोमीटर तक हो तो उसको इनहेलेबल कोर्स पार्टिकल कहते हैं। ये आपके पास क्या है, पार्टिकुलेट मैटर्स की टाइप्स है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट इज़ लेजाइन टेस्ट। लेजाइन टेस्ट क्या होता है जी कि in this test the organic compound is fused with sodium metal to convert nitrogen, sulfur and halogen into sodium cyanide, sulfide and halides.
ठीक है। अगर हेलोजन है तो सोडियम हेलाइड्स बन जाएगा, अगर सल्फर है तो सोडियम सल्फाइड बन जाएगा, और इसी तरह अगर आपके पास नाइट्रोजन है तो सोडियम साइनाइड बन जाएगा। दीज आयनिक कंपाउंड्स आर वाटर सॉल्युबल, ये पानी में हल हो जाते हैं, एंड गिव इंडिविजुअल टेस्ट फॉर आयन। तो फिर ये आपके पास जो आयन है, जो आपके पास एटम है, उसका टेस्ट आपको दे देते हैं। तो दिस टेस्ट इज़ यूज टू डिटेक्ट द नाइट्रोजन, सल्फर एंड हेलोजन इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट इज़ होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या होती है कि ए सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट हैव सिमिलर स्ट्रक्चरल फीचर बट डिफर फ्रॉम एडजेसेंट मेंबर बाय मिथाइलिन ग्रुप। मिथाइलिन ग्रुप क्या होते हैं? CH2 ग्रुप होते हैं। इज रेफर्ड होमोलोगस सीरीज। अच्छा, अब होमोलोगस सीरीज जो होती है दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, व्हाई? ड्यू टू सिमिलर फंक्शनल ग्रुप हैविंग सेम जनरल फार्मूला एंड सेम मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ये इसके करेक्टरिस्टिक है होमोलोगस सीरीज़ का कि इनकी सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, सेम जनरल फार्मूला होता है और सेम मेथड ऑफ प्रिपरेशन हुआ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, डज पेट्रोलियम कुड बी प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली? तो योर आंसर शुड बी येस, पेट्रोलियम कैन बी प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली। इट कुड बी प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली बाय फिशर ट्रॉप प्रोसेस। ये एक FSC में गिवन है, तो उसमें आप देख सकते हैं फिशर ट्रॉप प्रोसेस क्या होता है। ये एक मेथड है जिससे पेट्रोलियम को आर्टिफिशियली प्रिपेयर किए जाते हैं। तो बेसिकली जो कोल गैस होती है ऑब्टेन फ्रॉम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल कैन बी कन्वर्टेड इनटू पेट्रोलियम बाय दिस प्रोसेस। इन दिस प्रोसेस a set of chemical reactions that occurs that convert a mixture of carbon monoxide and hydrogen। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का जो मिक्सचर होता है इसको कोल गैस कहते हैं। ठीक है, इसको कन्वर्ट करती है इनटू लिक्विड हाइड्रोकार्बन, जो कि मेनली आपके पास क्या होते हैं? अल्केन्स होते हैं जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन क्या होती है? द केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ ए सब्सटेंस बाय बैक्टीरिया, यीस्ट और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म typically involving effervescence and the giving off of heat is called fermentation। कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह रिलीज होती है, बाकी गैसेस और हीट वगैरह। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बेस पे ये आपके पास क्या होती है? कन्वर्जन होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन बोलते हैं। यीस्ट परफॉर्म fermentation to obtain energy by converting sugar into alcohol। इसी तरह vinegar is an example of two-step fermentation process formed by a combination of acetic acid and water। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म रिएक्शन क्या होता है? ए केमिकल रिएक्शन इन विच ए हेलोफॉर्म क्या होता है? ट्राई हेलाइड, मसलन ट्राई आयोडाइड हो सकता है, मीथेन। ठीक है, ट्राई आयोडोमीथेन वगैरह हो सकता है। ओके, जिसमें क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म और आयोडोफॉर्म ये बनते हैं। इज़ प्रोड्यूस बाय द हाइड्रोजिनेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड विच हैव अल्फा कार्बन। ठीक है, एज मिथाइल ग्रुप इन द प्रेजेंस ऑफ ए बेस इज कॉल्ड हेलोफॉर्म रिएक्शन। तो इसकी कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए कि हमारे पास जो अल्फ़ा कार्बन है वो मिथाइल होना चाहिए। जस्ट अ मिनट। ठीक है, मिथाइल ग्रुप हो, उसके साथ कार्बोनाइल ग्रुप हो, तो वो ये हेलोफॉर्म रिएक्शन देता है। इसी तरह अल्कोहल की कैटेगरी में अगर हम देखें तो सिर्फ एथेनॉल देता है। कीटोन की तो मैंने बात कर ली कि आपके पास एक साइड पे मिथाइल ग्रुप हो तो वो देगा। इसी तरह अल्डिहाइड में सिर्फ एसिटल्डिहाइड जो है वो ये रिएक्शन दिया करता है। नेक्स्ट हमारे पास है डिफाइंड पॉलीमाइड्स, गिव एग्जाम्पल। पॉलीएमाइड इज ए पॉलीमर दैट comprises repeated units linked together by amide bonds। ठीक है, एमाइड बॉन्ड क्या होते हैं? जब दो एमाइनो एसिड आपस में जुड़ते हैं, वाटर रिमूव होते हैं और जो बॉन्ड बनते हैं उसको एमाइड बोलते हैं। दे आर नेचुरली अकरिंग, फॉर एग्जांपल प्रोटीन। ठीक है, सिल्क वगैरह, वूल, ये। ठीक है, इसको आर्टिफिशियली भी प्रिपेयर कर सकते हैं, जैसे नाइलून हो गया। ठीक है, तो ये कंडेंसेशन रिएक्शन के रिजल्ट्स में ये क्या होते हैं? बनते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डिफाइन एमाइनो एसिड एंड इट्स टाइप। एमाइनो एसिड क्या होते हैं? एमाइनो एसिड आर ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग बेसिक एमाइनो ग्रुप एंड कार्बोक्साइल ग्रुप। ठीक है, दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। अब टाइप्स की बात करें तो दो टाइप्स होती हैं, इसेंशियल एमाइनो एसिड और नॉन इसेंशियल। इसेंशियल कौन से होते हैं? एमाइनो एसिड
which could not be synthesized by our body are called essential amino acid। तो इनको थ्रू डाइट हम लेते हैं। और नॉन एसेंशियल जो कि हमारी बॉडी बना सकती है, तो इसको फिर डाइट में लेने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह दूसरी टाइप इसकी नेचर की बेस पर होती है एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। न्यूट्रल कौन से होते हैं? जिसमें एमाइनो ग्रुप और कार्बोक्साइल ग्रुप जो है वो इक्वल होते हैं नंबर में, ठीक है। और एसिडिक कौन से होते हैं? जिनमें कार्बोक्साइल ग्रुप ज़्यादा होते हैं एमाइनो ग्रुप के मुकाबले में। और इसी तरह बेसिक कौन से होते हैं? जिनमें एमाइनो ग्रुप ज़्यादा होते हैं, तो वो बेसिक होते हैं एज़ कम्पेयर टू कार्बोक्साइल ग्रुप। नेक्स्ट है व्हाट इज बोरेक्स बीट टेस्ट। ओके, या इसको ब्लिस्टर टेस्ट भी कहते हैं। ओके, दिस इज ए क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ कलर्ड साल्ट फॉर बेसिक रेडिकल, ठीक है। कलर्ड साल्ट के लिए ये टेस्ट होता है। बोरेक्स इज यूज इन दिस टेस्ट विच इज कंपोज्ड, नहीं ऐसे नहीं होगा कि बेसिकली इसमें बोरेक्स यूज़ होते हैं। इसको उस साल्ट के साथ मिक्स करते हैं, फिर एक फ्लेम पे उसको लेके आते हैं, विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ बीड। फिर एक मोती टाइप वो बन जाता है। दिस बीड इज़ देन कोटेड विद द साल्ट ऑफ स्पेसिफिक मेटल। वो जो जिस साल्ट की आप डिटेक्शन करते हैं उसके साथ इसको मिक्स किया जाता है, ठीक है। फिर उसको फ्लेम पे हम एक्सपोज करते हैं, तो उस कलर फ्लेम का जो कलर होता है वो उस मेटल का कलर आ जाता है, ठीक है। बोरेक्स को पहले क्या करते हैं? हम हीट करते हैं, ठीक है। तो आपके पास क्या बन जाता है? एक बीड बन जाता है। जब उसको किसी मेटल के साथ हम क्या करते हैं? मिक्स करते हैं, फिर उसको फ्लेम पे रखते हैं, तो आपके पास एक स्पेसिफिक कलर आ जाते हैं। इसको हम बोरेक्स बीड टेस्ट बोलते हैं। ओके, मॉडर्न थ्योरी ऑफ कलर ऑफ कम्प्लेक्सेस कौन सी है? तो चार्ज ट्रांसफ़र थ्योरी, ठीक है, वो मॉडर्न थ्योरी। CFT पहले थी, आजकल चार्ज ट्रांसफर थ्योरी। उसके बाद व्हाट इज CPEC। CPEC पे होते हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसको CPEC बोलते हैं। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेसिडेंट ऑफ चाइना। तो जी जिनपिंग जो है, तो ये आपके पास क्या है? चाइना का प्रेसिडेंट है। विच कंट्री विन लास्ट वर्ल्ड कप। तो लास्ट वर्ल्ड कप इंडिया से ऑस्ट्रेलिया ने जीता था, पाकिस्तान सेमीफाइनल हार गया था ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है, पता होना चाहिए जी। उसी तरह व्हाट इज़ हु इज़ वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर। तो डॉक्टर मोहम्मद सलीम जो है आज का वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर के। तो ये क्वेश्चन इसलिए पूछा था कि स्टूडेंट वर फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर, तो जो जिस यूनिवर्सिटी से आप पढ़ें तो उसके बारे में आपकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मॉक इंटरव्यू। विश यू ऑल द बेस्ट। कोई अगर कन्फ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।